सभी भाई बहनों को जोहार, जय धर्म। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मेहमानों से बातचीत। ठीक है, जब हमारे घर में कोई भी गेस्ट लोग आता है तो हम लोग कुड़ुख में कैसे बातचीत करते हैं। अब रह गया कि मेहमानों से, मेहमान में रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे सास, ससुर, साला, मामा, चाचा, ताऊ। ठीक है, जैसे हम लोग कुरुख में लिखे हैं सास, ससुर, मामू, चाची, नाना, नानी, इस टाइप का बहुत सारा रिलेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग पर्टिकुलर सासू माँ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे सास, कुरुख में कहीं सास बोलता है, कहीं साइस बोलता है। ठीक है, लेकिन सास साइस तो एक रिलेशन है, लेकिन किसी भी सास को सासू माँ बोला जाता है। ठीक है, इसको कुरुख में सास आयो भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में पुराने वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सीखे थे कि आयो को यो भी बोला जाता है और बाबा को बा भी बोला जाता है। ठीक है, सेम आयो बाबा यो बा, तो सास ससुर को भी आयो बाबा ही बोला जाता है। ठीक है, देखिए सास को हम लोग क्या बोलते हैं, आयो भी बोलते हैं, यो भी बोलते हैं। ससुर को बाबा भी बोलते हैं, बा भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, कहीं कहीं कोई कोई लोग बातचीत के क्रम में आयो भी बोलता है, कोई लोग आयो भी बोलता है, मानी आ की मात्रा। सेम बाबा, कुछ लोग बाबा माने ब आ की मात्रा बाबा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल आपका सुनने का और हमारा लिखने का केवल है, मीनिंग सबका एक है। ठीक है, बाबा भी बोल सकते हैं, बाबा भी बोल सकते हैं, आयो भी बोल सकते हैं, आयो भी बोल सकते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में यो भी बोल सकते हैं। जैसे सास को हम लोग आयो भी बोल सकते हैं, यो भी बोलते हैं, ससुर को बाबा, शॉर्ट में बा, जैसे मामा को मामू, मामी को चाची, नाना को नाना, इसमें आ की मात्रा दिए हैं, आप नाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नानी मीन्स नानी माँ। ठीक है, तो आज हम लोग पर्टिकुलर देखेंगे सासू माँ, साइस आयो। तो हम साइस भी लिखे हैं, सास भी लिखे हैं। किसी किसी लोकेशन में सास को साइस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे बात करते हैं। आज मान लिया जाए मेरी सासू माँ आज मेरे घर में आई है, तो उनसे हम कैसे कुड़ुख में बात करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य किधर है, कुड़ुख वाक्य यहाँ है। तो हिंदी में जब बात करते हैं तो प्रणाम माँ। ठीक है, कोई भी अगर हमको गेस्ट दिखाई देता है तो डायरेक्टली हमारे दिमाग में जाता है कि सबसे पहले हम लोग प्रणाम माँ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कुड़ुख में कैसे बोलेंगे, गोड़ लगी यो, गोड़ लगी यो भी बोल सकते हैं, गोड़ लगी आयो भी बोल सकते हैं। और कहीं कहीं आपको इस गोड़ लगी आयो और यो की जगह में ओ लगी भी बोला जाता है। ठीक है, ओ लगी यो, ओ लगी आयो, ओ लगी बाबा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, गोड़ लगी यो भी बोल सकते हैं, गोड़ लगी आयो भी बोल सकते हैं, ओ लगी यो भी बोल सकते हैं, या गोड़ लगी या ओ लगी नहीं आपको याद रहता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली प्रणाम यो भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इधर आइए माँ अंदर बैठिए। जब फेस में बातचीत होता है तब हम लोग सबसे पहले प्रणाम जोहार जो भी किए वैसे करते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि अंदर आइए, इधर बैठिए। इसको हम लोग कुड़ुख में कैसे बोलेंगे, इत्रा बरा यो भितरे ओक्कय, मतलब इधर आइए माँ अंदर बैठिए। नेक्स्ट है पानी लो माँ। ठीक है, यहां जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं एडवांस हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारा संस्कृति भी छूटता जा रहा है।
आप गांव घर में देखिएगा कि जब भी कोई गेस्ट आता है, प्रणाम पाती होने के बाद, बैठने के बाद घर से एक लोटा में पानी दिया जाता है ताकि पैर हाथ धोया जाए। लेकिन आजकल टाउनों में देखा जाता है कि जैसे आया बैठाया, एक गिलास पानी दे दिया। इससे अच्छा ये हुआ कि हमारा इस टाउनशिप का से ज्यादा अच्छा संस्कृति गांव में है। ठीक है, तो पानी लो माँ, अब इसमें पानी लो हम डायरेक्टली इसलिए लिखा है, लोटा में पानी लो भी हम लिख सकते थे, बट इसको पानी लो को आप दोनों ही इंक्लूड करके समझिएगा, ये टाउनशिप को भी और गांव घर को भी। ठीक है, इसको हम लोग कुरुख में कैसे होगा, ओंदाई यो, आयो भी बोल सकते हैं, यो भी बोल सकते हैं, ओंदाई यो। अगर इसी जगह में अगर जेंट्स होता तो बोलते ओंदा बा, ससुर के लिए। और अगर मामा होते ओंदा मामू। ठीक है, अगर यही मामी होती ओंदाई ताची। कोई भी रिलेशन हो आप इसको ऐड करके बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसा रिलेशन होगा। बस ओंदा ओंदाई इंक्लूडिंग जेंडर के अकॉर्डिंग, इसके बाद जो रिलेशन है उसको बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट है पानी आए, प्रणाम पाते हुआ पानी दे दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हालचाल पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे पूछेंगे, घर तरफ सब कैसे हैं माँ, मतलब घर के लोग घर तरफ कैसे हैं, हम लोग पूछताछ करते हैं ना, तो इसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे, एड़पा तरा होरमार एका से रानार यो। ठीक है, यहां पूछा गया घर तरफ कैसे है माँ, उसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे, एड़पा तरा होरमार एका से रानार यो, यानी घर तरफ सब कैसे हैं माँ। नेक्स्ट देखते हैं रिप्लाई में, माँ बोलती है घर तरफ सब कोई ठीक है। ठीक है, इसको घर तरफ सब कोई ठीक है, किसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे, एड़पा तरा होरमार कोड़ेम रानार। एड़पा मीन्स घर, एड़पा तरा मीन्स घर तरफ, होरमार मीन्स सब लोग, कोड़ेम मीन्स अच्छा, स्वस्थ। एड़पा एड़पा तरा होरमार कोड़ेम रानार। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगला क्या आता है, क्या बात का अगला स्टेप क्या होता है, आजकल रेखा क्या कर रही है। यहां ब्रैकेट में हम साली दिए हैं, ठीक है, जिनसे बात हो रहा है सासू मां से। ठीक है, तो उनकी इस नाम से लगता है कि उनकी एक छोटी साली है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आजकल वो क्या कर रही है। ठीक है, आजकल रेखा क्या कर रही है, ब्रैकेट में हम साली लिखे हुए हैं। ठीक है, आजकल रेखा क्या कर रही है, इसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे, ई नेला रेखा एंदेर नाना लगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्ना नेला आजकल रेखा एंदेर नाना लगी, मतलब आजकल रेखा क्या कर रही है। ठीक है, यहां पार्टिकुलर रेखा नाम लिया है, बट आप कुछ भी, किसी को भी, जो भी आपके रिलेशन में नाम होगा वो नाम लेकर के सेंटेंस बना सकते हैं। इसका रिप्लाई क्या मिलता है, वो आजकल नर्स ट्रेनिंग कर रही है। सासू माँ क्या बोली कि रेखा, वो रेखा के नाम के बदले वो आया है, तो रेखा आजकल नर्स ट्रेनिंग कर रही है। ठीक है, इसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे, आद, ओ यहां था ओ का बदले आगे क्या कुरुख में, आद इनेला नर्स ट्रेनिंग नाना लगी। ठीक है, मतलब
पूछा गया कि रेखा क्या कर रही है, तो सासू माँ बोली ई नेला आद नर्स ट्रेनिंग नना लगी। आप ध्यान दिए होंगे ये सब हम ऐसा वर्ड इसीलिए यूज किए हैं कि बहुत सारा वर्ड्स का कुड़ुक वर्ड हम लोग बुक क्या कहीं भी ढूंढते हैं नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुड़ुक बोलना बंद ना करके उसका डायरी में ना ढूंढ करके, डिक्शनरी में ना ढूंढ करके, उस सेंटेंस को मिला करके आप डायरेक्टली सेंटेंस बना करके बात कर सकते हैं। ठीक है। अब नर्स का आप कोई भी डिक्शनरी में ढूंढेंगे कुड़ुक में नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग को ढूंढेंगे वो भी पॉसिबल जल्दी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हमारा एजुकेशन, जैसे जैसे समाज, जैसे जैसे सब कुछ डेवलप करता है, उस हिसाब से लैंग्वेजेज में भी हम आप उसी तरह को ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बातचीत के क्रम में अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, कोई पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मार्केट जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको पता चला कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हम डॉक्टर को कुड़ुक में क्या बोलेंगे? सिंपली डॉक्टर का कुड़ुक में नहीं जानते, कोई बात ना, तब आप डायरेक्टली बोलिए एन डॉक्टर्स गुसन का लगदन। चाहे अगर फैमिली टू फैमिली बात रहा तब बोलिए कि एन डॉक्टर्स गुसन का लगेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जोहार, जय धर्म।